हेलो फ्रेंड्स। ये वेब डेवलपमेंट का 13वां वीडियो है जिसमें लोग पढ़ेंगे लिस्ट। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम पढ़े थे फाइल पाथ। जो लिस्ट होता है उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं? जो रिलेटेड आइटम्स होता है उसके समूह को ग्रुप करना होगा तो हम लोग लिस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ लिखा भी गया है, लिस्ट आर यूज टू ग्रुप ए सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स। जो लिस्ट होता है वो रिलेटेड आइटम्स के समूह को ग्रुप करने के लिए यूज किया जाता है। जो लिस्ट होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला ऑन ऑर्डर लिस्ट, दूसरा आपका ऑर्डर लिस्ट होता है। समझ में आ गया? अगला हमारे पास है ऑन ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ अगर ऑन ऑर्डर लिस्ट हमको डिफाइन करना होगा तो हमको यूएल टैग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करने के लिए यूएल टैग का यूज करते हैं। और जो ऑन ऑर्डर लिस्ट होता है यूएल टैग से स्टार्ट होता है और प्रत्येक आइटम के लिए एलआई टैग का यूज किया जाता है। ठीक है, एक बार इसको हम यहाँ पे कोड करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हम फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा वीडियो 13। फाइल का नाम रहेगा list.html। शिफ्ट दबाएंगे, 1 दबाएंगे, उसके बाद इंटर या टैब दबा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे h1 टैग लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे अपना लिस्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। पहला इसमें क्या है, यहाँ पे h2 टैग लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अन ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम यूर। तो देखो जब भी हम लोग ऑन ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करते हैं, जब भी हम लोग ऑन ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं तो उसके लिए यूएल टैग लिखते हैं, उसके बाद से यूएल टैग को क्लोज करते हैं। उसके बाद जो भी हम आइटम लेना होता है उस आइटम को हम लोग एलआई टैग के अंदर लिखते हैं ऐसे करके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एप्पल, फिर यहाँ पे एलआई करके बनाना, और यहाँ पे एलआई करके कुछ और जैसे कि मैंगो। सेव करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ स्क्रॉल डाउन करके ओपन विथ लाइव सर्वर पे जाएंगे। तो इस तरह से ऑन ऑर्डर लिस्ट बन के आ जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये पॉइंट करके आएगा जिसका नाम होता है डिस्क। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, अगर इस पॉइंट को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमको यूएल टैग के अंदर, यहाँ पे यूएल टैग के अंदर लिखना पड़ेगा टाइप इक्वल करके डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा सर्कल। तो जो भी वहां पे पॉइंट करके आ रहा था वो सर्कल करके आएगा ऐसे करके। देखो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, सेव करेंगे इसको। स्क्वायर लिखने के बाद अपन ब्राउजर में जाएंगे तो देखो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट आए ही ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल नन लिख सकते हैं। नन लिखेंगे तो क्या होगा, वो पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो यही टाइप का वैल्यू जो है हमारे नोट में भी है। डिस्क ये बाय डिफॉल्ट होता है। यहाँ पे सर्कल, ये तुम्हारा सर्कल के जैसा मार्कर आएगा, ये तुम्हारा स्क्वायर के जैसा मार्कर आएगा। और नन कर दोगे तो कोई भी मार्कर नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिलहाल में अभी। ठीक है, अगला टॉपिक हमारे पास है, ये है ऑन ऑर्डर लिस्ट का एग्जाम्पल। अगर हमको ऑन ऑर्डर लिस्ट बनाना होगा तो यहाँ पे यूएल टैग ओपन करेंगे और यहाँ पे यूएल टैग को क्लोज कर लेंगे। ठीक है, अब हमको लिस्ट बनाना होगा तो आइटम्स बनाना होगा तो क्या करेंगे, एलआई टैग को ओपन करेंगे और एलआई टैग को क्लोज कर लेंगे और इसके बीच में अपना जो भी आइटम होगा उसको डाल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे टी भी है, उसी तरह से यहाँ पे मिल्क भी है। फिर दूसरा पेज भी स्टार्ट करते हैं। देखो ये तुम्हारा ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट हमेशा ओएल टैग से स्टार्ट होता है। मतलब अगर हमको ऑर्डर लिस्ट डिफाइन करना होगा तो ओएल टैग का यूज करेंगे। जो ऑर्डर लिस्ट होता है वो आपका न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग ऑन ऑर्डर लिस्ट बनाना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे यूएल टैग लिखेंगे और प्रत्येक जो आइटम होगा वो एलआई टैग होगा। समझ में आ गया? तो इसका भी हम कोड करके दिखाते हैं। हम यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे H2 और यहाँ पे रहेगा ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ओएल एलआई लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे
कॉफी, टी, मिल्क। ठीक है, चलते हैं अपने ब्राउजर में, देखेंगे तो ऐसे आ जाएगा 1 2 3 करके, ये जो तुम्हारा बाय डिफॉल्ट होता है। अगर ये भी चेंज करना चाहते हो, जाते हो तुम यहाँ पे ABCD आए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप में ए लिखेंगे, स्मॉल ए लिखोगे तो स्मॉल में आएगा पूरा, देखो। अगर कैपिटल ए लिखोगे तो कैपिटल ए में पूरा आएगा, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। अगर हम सिंपल स्मॉल आई लिख रहे हैं, ये रोमन अंक में आएगा, स्मॉल रोमन में। अगर हम कैपिटल आई लिख रहे हैं, ये पूरा, ये भी रोमन में आएगा, लेकिन ये कैपिटल होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 2 3 होता है, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे कैपिटल, जो कि ABCD आएगा। इसमें एक चीज और होता है जिसका नाम होता है स्टार्ट। मतलब जो हम ABCD यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जहाँ पे ए आया है वो सी से स्टार्ट हो, जैसे सी पहले आए, फिर उसके बाद डी आए, फिर ई आए, ऐसे करके आए। तो हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। तो पहले सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा। अगर हम यहाँ पे 10 लिख रहे हैं, तो 10 नंबर पे कौन आता है, जे के फिर एल, ऐसे करके आएगा। अगर यहाँ पे हम सिर्फ नंबर लिखते हैं 1 2 3 करके, जो भी हमारा लिस्ट स्टार्ट होगा वो 11 12 ऐसे स्टार्ट होगा। समझ में आ गया, ये तुम्हारा कोड है। यहाँ पे देखो, यही तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में भी, टाइप अगर 1 लिखोगे तो तुम्हारा नंबर आएगा, अगर टाइप ए लिखोगे तो तुम्हारा अपर केस में लेटर आएगा, अगर स्मॉल ए लिखोगे तो लोअर केस में लेटर आएगा, अगर कैपिटल आई लिख रहे हो तो अपर केस में रोमन नंबर आएगा, और स्मॉल आई लिख रहे हो तो लोअर केस में रोमन नंबर्स आएंगे। समझ में आ गया। अगला हमारे पास एक इसका एग्जाम्पल, ऑर्डर लिस्ट एग्जाम्पल है। तो ऑर्डर लिस्ट डिफाइन करने के लिए बताया है पहले ही, फिर दोबारा बता देते हैं। ओएल टैग यहाँ पे लिखेंगे और ये ओएल टैग को क्लोज कर लेंगे, और जो भी तुम्हारा आइटम होगा उस आइटम को एल टैग ओपन करेंगे और एल टैग को क्लोज करेंगे, उसके बीच में आइटम को लिखेंगे। समझ में आ गया। अगला टॉपिक है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हम लोग डीएल टैग का यूज करते हैं। ठीक है, और उसको उसके अंदर जो एक टर्म होता है, एक नाम होता है, उस नाम को डिफाइन करने के लिए DT टैग का यूज करते हैं। ठीक है, और उस नाम का डिस्क्रिप्शन देना होगा तो हम लोग DD टैग का यूज करते हैं। फिर दोबारा समझा देते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करना होगा तो डीएल टैग का यूज करेंगे, और उसके अंदर एक नाम देते हैं, तो उस नाम को डिफाइन करना होगा तो हम लोग DT टैग का यूज करते हैं, और उस नाम को हम लोग टर्म भी बोलते हैं। और जो भी नाम होगा उस नाम का डिस्क्रिप्शन देना होगा तो हम लोग DT टैग का यूज करते हैं। समझ में आया, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, डीएल टैग ओपन किया गया है और यहाँ पे डीएल टैग को क्लोज किया गया है। इससे पता चलता है कि हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे DT टैग ओपन किया गया और DT टैग क्लोज किया गया है। ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पे नाम दिया गया है, इसी को बोलते हैं हम लोग टर्म। ठीक है, और इस जो भी नाम दिया गया है, इस नाम से रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन होगा उस डिस्क्रिप्शन को हम लोग DT टैग के अंदर लिखेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। उसी तरह से यहाँ पर भी है, एक नाम है, यहाँ पे इस नाम को DT टैग के अंदर डाला गया है, और इससे रिलेटेड जो भी नाम होगा, इससे रिलेटेड जो भी तुम्हारा टेक्स्ट होगा, चाहे डिस्क्रिप्शन होगा, उस डिस्क्रिप्शन को हम लोग DT टैग के अंदर डालते हैं। समझ में आ गया। अब हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट का कोडिंग करेंगे, तो हम यहाँ पे अपने कोड में आएंगे, कोड में आने के बाद यहाँ पे H2 टैग लेंगे, H2 टैग, और यहाँ लिखेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डियर टैग। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करने के लिए उसके अंदर लेंगे हम DT टैग को। ये क्या करेगा, किसी वर्ड को डिफाइन करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं HTML का जो भी डिस्क्रिप्शन हो रहा है उस डिस्क्रिप्शन को हम लोग DT टैग के अंदर डालेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल में यहाँ पे लॉरम इतना, उसको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे, ये जो तुम्हारा ऐसा दिखाई देगा, तुम्हारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तुम्हारा हेडिंग हो गया। ये जो लिखा गया है HTML, ये HTML DT टैग के अंदर लिखा गया है, जो कि यहाँ पे देखो DT टैग के अंदर लिखा गया है। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी तुम्हारा डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन को लिखा गया है DT टैग के अंदर, जो कि यहाँ पे लिख रहा है ब्राउजर में, ये वाला। और उसी तरह से हमको दूसरा पॉइंट लिखना होगा, हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से लिखेंगे DT टैग, और यहाँ पे हम लिखेंगे
CSS या कोई भी वर्ड लिख सकते हो जिसका डिस्क्रिप्शन तुमको देना होगा। तो यहाँ पे फिर दोबारा DD टैग लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे CSS का डिस्क्रिप्शन। ये बस डमी डेटा है, हम यहाँ पे एक्चुअल में CSS का कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं, ना कि हम यहाँ पे HTML का कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ठीक है, बस यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले रहे हैं। सेव करने के बाद ब्राउजर में चलेंगे और यहाँ पे देखो, ठीक है, ये तुम्हारा HTML है, ये तुम्हारा CSS है। HTML से जो भी डिस्क्रिप्शन बन रहा है ये तुम्हारे यहाँ पे है, और CSS का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलते अपने नोट में। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा उसको कमेंट करना। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होगा और कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करिए आप लोग, मैं दोबारा से उस टॉपिक पे वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।